उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। अच्छा, ये वाला क्रिप्टो का सॉफ्टवेयर है। इसमें स्टार्टिंग में ये हमारे पास लॉगिन पेज आ जाता है, जो कि हमारा सबसे फर्स्ट पेज है, जिसमें यूज़र नेम पासवर्ड सर के साथ शेयर किए हुए हैं। वो वाले आपके साथ शेयर कर देंगे ये, जिसके थ्रू ये लॉगिन होता है, ठीक है। एक एडमिन यूज़र है और एक सेल यूज़र है, ठीक है। सेल में थोड़े लिमिटेड चीज़ें हमें शो कराते हैं, ठीक है। यहाँ से लॉगिन करने के बाद हम सबसे पहले रिडायरेक्ट हो जाते हैं अपने डैशबोर्ड की स्क्रीन पे, जहाँ पे हमारे साइट पे कुछ मेन्यू है और यहाँ पे भी कुछ एक्शंस हैं। अच्छा, ये ऊपर जो हमारे पास कार्ड्स आ रहे हैं, इनको मैं आपको बताता चलूँ ये क्या क्या है। एक हमारे पास सबसे पहला कार्ड है टोटल प्रोडक्ट्स का, जिसके अंदर हमारे पास जितने प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, आया कि वो एक्सपायर हो गए हैं या आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, वो सारों को इंक्लूड करके कितने हमारे पास इन्वेंट्री ऐड है, ये उसका रिकॉर्ड है, ठीक है। उसके साथ टोटल सेल्स का है, जो हमें आज के दिन की जितनी भी सेल्स होंगी वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और साथ में टोटल सेल्स का ऑप्शन है, ये हमारा होगा कि अभी तक जितनी सेल्स हो चुकी हैं हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू, उसका रिकॉर्ड होगा, ठीक है। साथ में हमारे पास टोटल परचेज इन्वेंटरी है, जो कि हमारे पास है कि जितने इन्वेंट्री हमने जितने डॉलर की परचेज की है, ये उसका रिकॉर्ड है। उसके साथ हमारे पास कस्टमर का रिकॉर्ड है, जो कि खाली आज के दिन का रिकॉर्ड होता है, ठीक है। इसमें वॉक इन और रजिस्टर्ड कस्टमर है। इसके साथ हमारे पास लो स्टॉक आइटम्स हैं। ये हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारे कितने स्टॉक के आइटम ऐसे हैं जो कि लो की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक हमारे पास कार्ड्स हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सबसे पहला आ जाता है इन्वेंट्री, ठीक है। इन्वेंट्री को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इन्वेंट्री में सर्च बार है, जो कि बारकोड सर्चिंग के साथ भी चलती है और प्रोडक्ट के साथ भी चलती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ कैटेगरी वाइज भी हम सर्चिंग कर सकते हैं। अगर हम कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं तो कैटेगरी वाइज हमें सर्चिंग मिल जाती है, और हमारे पास साथ में स्टॉक वाइज भी सर्चिंग हो जाती है, ठीक है। इसके बाद इसमें ऐड कैटेगरी का ऑप्शन है, जिससे हम लोग कोई भी कैटेगरी अपनी मर्जी की ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन हमारे पास ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन है, जिसके अंदर हम अगर प्रोडक्ट की डिटेल डालते हैं तो वो प्रोडक्ट हमारे सिस्टम के अंदर सेव हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसकी यहाँ पे डिटेल शो होना शुरू हो जाती है। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे हमने एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी दे दिया है, और वो एक्सपोर्ट करके आपको सारा एक्सेल में डाटा ला के दे देते हैं। इधर के जो कार्ड्स हैं, इसके अंदर हमारे पास एक तो प्रोडक्ट्स हैं, टोटल प्रोडक्ट्स। साथ में हमारे पास पीसीस, जो पीसीस पे हमने थ्रेशोल्ड अमाउंट लगाई होती है कि को जब वो अमाउंट उतने को अचीव कर जाए, तो वो आपको आइडेंटिफिकेशन देना या नोटिफिकेशन देना शुरू करे, तो ये हमें तब यहाँ पे इसकी अमाउंट शो होती है। इसी तरह कॉटन की भी वही हिसाब है कि अगर हमने कोई कॉटन के लो स्टॉक की अमाउंट लगाई हुई है कि ये कॉटन जब इधर तक पहुंचेगा तो हमें नोटिफिकेशन आना शुरू हो, तो यहाँ पे उसका डाटा शो होगा। इसी तरह एक्सपायरी सून में ये होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट 30 डेज से कम रह गया एक्सपायर होने में, तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन आना शुरू हो जाती है कि इतना आपका एक्सपायर हो रहा है। इसके बाद हमारे पास इन्वेंट्री कॉस्ट है, जो कि हमारे पास कैलकुलेट होती है। जो हमने परचेज अमाउंट की होती है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जितना हमारे पास कार्टन होता है, तो हमारे पास इन्वेंट्री की कॉस्ट निकल आती है। इसी तरह जो हमने सेल, जितने का सेल करना है एक कार्टन, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कार्टन क्वांटिटी के साथ, तो हमारे पास प्रोजेक्टेड उसका रेवेन्यू आ जाता है, ठीक है। अगर इन दोनों को हम लोग माइनस कर दें तो हमारे पास प्रोजेक्टेड प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास न्यू सेल का ऑप्शन है, जिसमें साइट पे हमारे पास यूजर रिलेटेड कुछ डिटेल्स, कुछ पेमेंट रिलेटेड डिटेल लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है। यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं, एक है सर्चिंग, दूसरा है बारकोड। अगर बारकोड स्कैनिंग से करेंगे तब भी चलेगा, अगर सर्चिंग से करेंगे तो तब भी चलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ भी अगर मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पे उसे ऐड में कर सकता हूँ। प्राइस कस्टमाइजेबल है, मैं कस्टम प्राइस दे सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ये कार्टन की जो प्राइस हमने उधर इन्वेंट्री के अंदर डाली थी, वही प्राइस ये फेच करके ले आता है। इसके अलावा यहाँ पे हम क्वांटिटी को ज़्यादा कम कर सकते हैं, उस लिहाज से इसका बिल भी बनेगा। पहला अगर ड्रॉप डाउन देखें तो ये कस्टमर की इंफॉर्मेशन है, जो कि यहाँ पे ऑप्शनल है, जो कि मैंडेटरी नहीं है। ये मैंडेटरी होगी खाली होल सेल के ऊपर।
अगर कोई बंदा होल सेल करना चाहता है तो उसको कस्टमर इंफॉर्मेशन अपनी देनी पड़ेगी। इसी तरह आपकी ऑर्डर समरी है जो कि आपको बताएगी कि आपका टोटल बिल कितना बना है, एलआरडी में क्या अमाउंट है। उसके अलावा फिर आपकी पेमेंट की आ जाएगी जो कि ये आप चूज़ करेंगे कि जो हमारा कस्टमर है उसने कितने हमें पेमेंट दी है, ठीक है। उसमें हमारे पास दो तरीके हैं, या तो यूएसडी है या एलआरडी है, ठीक है। तो वो दोनों में से कोई भी हमें दे सकते हैं। उससे नीचे एक ऑप्शन है, इफ अमाउंट डिफर फ्रॉम टोटल इट इज़ अ ऑप्शनल, ठीक है। अगर अमाउंट ज़्यादा दे देता है वो हमें और हमें ये कहता है कि ये आप रख लो, तो वो हमारा एक्सचेंज गेन होता है। और अगर कोई बिल बना फॉर एग्जांपल $18 का और वो हमें 17.5 देता है और $5 5 सेंट्स हमें नहीं देता, और हमने कहा चलो छोड़ो जाने दो, ये डिस्काउंट है आपका, तो उस केस में हम इसको डिस्काउंट दे सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो इसको एज ए डिस्काउंट अमाउंट लेगा। अगर एक्सचेंज गैन करेंगे फॉर एग्जांपल अगर वो $19 हमें दे दे तो ये एक्सचेंज गैन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास गैन होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल ना हमने गैन किया ना हमने डिस्काउंट दिया, उसने कहा कि ये मुझे वापस कर दो, तो आपने उस केस में कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना, जस्ट पेड सेव या अनपेड पे क्लिक करना है और ये काम चल जाएगा आपका। उसके अलावा कस्टमर का सेक्शन है जहाँ पे हमारे पास कस्टमर की डिटेल्स शो हो रही हैं। यहाँ से भी कस्टमर ऐड हो सकता है, वरना सेल के अंदर से जब कोई कस्टमर वहाँ पे इंफॉर्मेशन डालते हैं तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है। कस्टमर के अंदर ये एडिट डिलीट का ऑप्शन है, साथ में डिटेल में जाएंगे तो उसकी पूरी डिटेल है हमारे पास कस्टमर की। ये पूरा लेजर है कस्टमर का कि कस्टमर ने कितनी सेल्स की, कितनी उसके पास अनपेड है, कितनी पार्शियल पेड है, कितनी हमारे पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसका, और कितनी टोटल सेल्स है। इसको आप एक्सपोर्ट और पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास रिपोर्ट्स का एक ऑप्शन आ जाता है जहाँ पे आपको रिपोर्ट्स शो होंगी, ठीक है। जहाँ पे आपको बताएगा कि एक सेल कितने डॉलर की हुई, उसकी कितनी अमाउंट रिसीव हुई, उसमें चेंज अमाउंट कितनी थी, और यहाँ पे भी ये दो नई सेल ऐड हो गई हैं। अगर एक्सचेंज गैन हुआ तो कितने डॉलर एक्सचेंज गैन हुआ है, अगर डिस्काउंट दिया है तो कितने डॉलर का हमने डिस्काउंट दिया है, ये सारी डाटा इधर हमें शो हुआ करेगा, ठीक है। अगर किसी को क्लिक करते हैं तो उसके नीचे उसकी सब आइटम्स आ जाते हैं कि सेल आइटम्स उसने क्या क्या खरीदे थे हमारे स्टोर से, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एनालिटिक्स का ऑप्शन, जिसके अंदर हमारे पास एनालिटिक्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ फिल्टर हैं, टुडे का है, दिस मंथ का है, दिस ईयर का है। ये इन ऊपर वालों के लिए, ये नीचे वालों के लिए नहीं है, ठीक है, ये ऊपर वालों के लिए। अगर दिस वीक करते हैं तो इस वीक का हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है, एवरेज हमारी बास्केट क्या थी, टोटल ऑर्डर्स कितने थे, रेवेन्यूज कितने थे, इस सारी इनकी इंफॉर्मेशन है। नीचे हमारे पास ग्राफ्स हैं डिफरेंट टाइप के, जैसे सेल्स का क्या ट्रेंड रहा है, इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस और वर्सेस प्रॉफिट, ठीक है। इसी तरह आपके टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं, कैटेगरी वाइज सेल्स सबसे ज़्यादा किसकी हुई है, स्टॉक का क्या स्टेटस है, पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई है, मंथली प्रॉफिट आपका कैसे। अच्छा, ये साथ में आपके पास मंथली प्रॉफिट है, हॉर्ली सेल ट्रेड्स है, ठीक है। टॉप कस्टमर आपके कौन से हैं, मंथली ऑर्डर ट्रेंड्स क्या हैं आपके, एक्सचेंज लॉस गेन क्या हुआ है, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन। इसमें जो न्यू न्यू चीज़ ऐड हुई है वो ये वाली है कस्टमर की, कि आपके पास टोटल कितने वॉकिंग कस्टमर हैं, कितने रजिस्टर्ड कस्टमर हैं, और ये आपको टोटल का एक बता रहा है कि टोटल आपके पास कितना कस्टमर है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास प्रोडक्ट कैटेगरी आ जाती है, वो सेम है जो इन्वेंट्री के अंदर होती है। इसी तरह एक्सपेंस की एक कैटेगरी यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा एक्सपेंस में जाके आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो ऐड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसको पीडीएफ के अंदर। इसके बाद आपको इधर मंथ वाइज इसकी मिल जाती है जो जो आपने ऐड की होगी, ठीक है। अगर जुलाई का ऐड किया है, अगर जून का ऐड किया है, तो यहाँ से आप उसको सर्च कर सकते हैं। इसी तरह कैटेगरी वाइज सर्चिंग भी इसमें है, ठीक है। और इसके बाद आपके पास सप्लायर का मॉड्यूल है जो जहाँ से आप अपने जो इन्वेंट्री के सप्लायर्स हैं उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो कैटेगरी है वो ऑप्शनल है, अगर कोई कैटेगरी नहीं है उसकी तो आप नो कैटेगरी सेलेक्ट करके उसकी डिटेल डाल के सेव करें, तो वो किसी कैटेगरी का वो बाउंड ही नहीं होगा, वो आपको ऐड करने देगा, जो कि स्टार्टिंग में कह रहा था, ठीक है। ये टोटल चीज़ें हैं इसकी, जो टोटल मॉड्यूल है। और हाँ, इसमें एक चीज़ देखिए वो है करेंसी रेट, जो कि यहाँ पे क्लिक करने से हमारे पास करेंसी रेट होता है।
जो कि पर डे के लिहाज से आप बता रहे थे कि लाइबेरियन जो करेंसी है वो ऊपर नीचे होती है डॉलर के बनिस्बत। तो यहाँ पे वो पर डे आके अपने लाइबेरियन डॉलर की जो रेट है वो यहाँ पे लिखा करेगा कि एक यूएसडी कितने एलआरडी के इक्वल है, और यहाँ पे वो सेव कर लिया करेगा। फिर उसके लिहाज से जो है वो सेल्स कैलकुलेट हुआ करेंगे। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन था कि अगर कोई सेल्स में रिसीव अमाउंट में एलआरडी कर दे तो उसमें रिपोर्ट्स क्या करेंगी? उसमें क्या होगा कि वहाँ पे हम लोगों ने कन्वर्जन मेथड लगाया है कि एलआरडी से वो जो उसने परचेज की है उसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, जो उसने हमें अमाउंट दी है वो भी डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारी जो कैलकुलेशन है ये डॉलर में हो रही है, ठीक है। तो ये था सारा कुछ। यहाँ से आप लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो ये लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये ना एक और क्वेश्चन था कि आपका डुप्लीकेट एंट्री वाला सीन ये है कि आप ना इजीली डुप्लीकेट एंट्री कर सकते हैं किसी भी चीज़ की, उसमें कोई बैन नहीं है, ठीक है। खाली उसका बारकोड यूनिक होना चाहिए। कोई भी अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी एक प्रोडक्ट है, उसका अगर आपने उस जैसा प्रोडक्ट ऐड करना है तो आप सेम उस तरह का प्रोडक्ट ऐड करके प्रोडक्ट नाम में बेशक उसके लिख दीजिए कि न्यू स्टॉक है, V2 है, या उसके आगे उसकी डेट लिख दें ये इस तारीख का स्टॉक है, क्योंकि बारकोड तो यूनिक ही होगा तो वो इशू नहीं करेगा।